है तो उसमें फंक्शन। चलो ठीक है, वो बंद कर दो, आप घटिया काम बंद कर दो, काम पे लगो, क्योंकि 2-3 दिन क्लासेस हुई नहीं है ढंग से। तो सबसे पहले तो जो हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने उस एक्सरसाइज के अंदर में अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक, 4 नहीं आगे तक निकल गए थे ना, 4 के आगे हमने कर लिया। वेट, हमने 9 किया था, बीच में 7 और 8 को नहीं किया था। ठीक है, तो पहले 7 और 8 करेंगे, फिर 10 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो 7th क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है पहले देख लेते हैं, और ये सब लोगों ने करना है। ठीक है, तुम्हें फिर से एक फंक्शन मिला है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स। अब ये फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, और साथ में x की वैल्यू वो बोल रहा है ग्रेटर देन -1। तुम्हें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन का मतलब है कि -1 से लेके इन्फिनिटी तक, जिसमें -1 से बड़ा लेने के लिए बोला, इसलिए मैंने ओपन छोड़ दिया। मतलब -1 से बड़ा नंबर जो भी लोगे, सारे जीरो पॉजिटिव नंबर्स, तो ये फंक्शन हमेशा क्या सा बिहेव करेगा, इंक्रीजिंग। क्या बताया था इंक्रीजिंग के लिए, याद दिलाओ पहले, कैसे प्रूफ करते हैं इंक्रीज। हाँ, तो यहाँ पे y है तो यू हैव टू स्टार्ट विथ dy/dx। हम पहले इसका dy/dx निकाल लेंगे। यहाँ पे किसी को इक्वल्स टू 0 नहीं करना है, पहले dy/dx निकालना है, और उसमें x की वैल्यू कौन सी लेनी है, -1 से बड़ी कोई भी 2-3 वैल्यूज लेके दिखा देंगे कि सारे ही केस में हमारा dy/dx जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यही होता है इंक्रीजिंग। बताओ डेरिवेटिव। राइट, दूसरा बोलो क्या लगेगा। हाँ, कोसेंट रूल लग रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 1/1 प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट खोल दो। दोनों गए। 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके आगे इसको और सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा, तो इसको dy/dx बना लिया हमने। अब -1 से बड़ी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। इन दोनों वैल्यूज को चेक करो। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 डाल देता हूं तो dy/dx की वैल्यू क्या आने वाली है, जल्दी बताओ। 1/1 माइनस 4/3 कैसे आया, 0 डाला है ना हमने। 0 आ गया, ये तो 1 पे डालो, 1 पे डाल। देखो 0 पे अभी हमें कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि 0 आ गया। अभी पहले 1 डाल के देखते हैं फिर क्या आ रहा है। ग्रेटर देन 1 बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, 4/1 डालना है। हाँ हाँ हाँ, 9। अब एलसीएम ले लो इसका, 18 आ गया। इट इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि dy/dx, अब यहाँ पे तुम्हें एक लाइन लिखना पड़ेगा कि dy/dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 टू इंफिनिटी। -1 से इंफिनिटी के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो dy/dx की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, हेंस इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो क्वेश्चन में फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि तुम्हें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना आता है कि नहीं। क्या होते हैं स्टेप्स, पहले dy/dx निकाल लो, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, और वो जो मैं तुम्हें जो बोल रहा था, जैसे उसके लिए क्या है कि x ग्रेटर देन -1 वाली वैल्यूज लेनी है, ये इंक्रीजिंग है। इसमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाला जाता। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग कब निकालते हैं, जब हम लोग को इंटरवल्स पूछे जाते हैं कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के उसको नंबर लाइन में, हाँ, चेक प्रूफ करना होता है। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। अभी आने वाले कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हो, ये 7th क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, लड़ाई नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया है। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे पेपर में, कुछ अलग से भी आ गया। अब ये जानने के लिए मैं तुम लोग को 8th क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद ट्राई करो। इसमें लिखा है, अच्छा इसमें फाइंड द वैल्यूज कर दिया है। ठीक है, ऐसा करते हैं, 8th क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, तुम लोग पहले 10th कर लो। 10th में वो तुमको बोल रहा है
पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पढ़ देता हूं। प्रूव दैट लोगार्थमिक फंक्शन। अब जब वो लोगार्थमिक फंक्शन बोल रहा है तो तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, किसको बोलते हैं लोगार्थमिक फंक्शन? हाँ, तो तुम यहाँ पे दो चीजें कर सकती हो, या तो सीधा y इक्वल्स टू लॉग एक्स लिख लो, और तुम्हें ये प्रूफ करना है कि इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट। दैट मीन्स तुम पहले log x को ये तो बहुत इजी है एक्चुअली, बहुत इजी हो गया। बोलो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1/x। अब जरा सोच के देखो कि 0 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है? हाफ भी तो हो सकता है, हाफ भी तो हो सकता है। तो अगर तुम x ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू लेते हो, से हाफ या 1/3 या 1, तीनों ही केस में dy बाई डी एक्स कितना कितना आ रहा है देखो जरा। पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा ये भी बता दो एक बार। पहले बार 3 आएगा और 1 आएगा। इन ऑल दिस केसेस dy बाई डी एक्स इज गिविंग यू ए वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0। तो तुम इस बात को ऐसे लिखोगे कि सिंस dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू 0 to इंफिनिटी, हेंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये वर्डिंग समझ में आ रहे हैं किस तरह से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं? लास्ट स्टेप हमने 2-3 वैल्यूज ले ली, वहां पे दिखा दिया कि ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 हो रहा है इन दैट इंटरवल, इसलिए वहां पे वो इंक्रीजिंग होगा। आया समझ में? क्लियर है ये चीज? समझ में आ रही है तो हम लोग और आगे भी कुछ क्वेश्चन अभी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। डन? डन? क्या कटा हुआ? क्या कट गया? इसको फॉर ऑल इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। कौन? अच्छा, मुझे लगा वो फिर से वहां से भागना स्टार्ट हो गया। चल हुआ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर ले सक्सेस को कंप्लीट। तुम लोग अपना बीसी बंद कर लो, ठीक है ना? हिंदी में बकचोदी बोलते हैं उसको, वो वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है? अपना काम सब करते चलो, ठीक है ना? अच्छा, अब 11th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ये कह रहा है, फंक्शन दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सुन लो पहले करना क्या है। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन कहा? उसने तुमको इंटरवल दिया हुआ है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -1 से 1। अब मुझे बताओ, जब -1 से 1 इंटरवल में प्रूफ करना है तो वैल्यू कौन सी लोगे? 0 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हो? और क्या ले सकते हो? हाँ, 1/2 भी ले सकते हो। 0.5 का बेटर वर्जन है 1/2, फिर 0.5 लिख के वहां रोते रहोगे। कोई भी हाफ ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो। -1 ओपन इंटरवल का तो मतलब वही होता है ना। -1 से 1 के बीच में सिर्फ 0 नहीं है, और भी वैल्यूज हैं। एक दो वैल्यूज लेके दिखा दो, लेकिन तुम दिखाओगे क्या? तुम्हें तो ये प्रूफ करना है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो पहले तुमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर मैं -1 से 0 के बीच में कुछ ले रहा हूँ और फिर 0 से 1 के बीच में ले रहा हूँ, तो ये तुम्हें या तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव देगा, या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव देगा। तो उससे हमें ये पता चला कि आधे इंटरवल में वो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है, और बाकी आधे में क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ओवरऑल फिर वो क्या हो गया? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ऐसा क्वेश्चन में पहले भी किया हुआ था। चलो अब पहले एक बार करते हैं। बोलो इसका डेरिवेटिव बोलो। ठीक है, अब -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू एक पकड़ लो। क्या लेना चाहोगे? -1/2 लेना चाहते हो, डालो। कितना हो जाएगा? -1/2 अगर तुमने डाला तो 2 इंटू कितना हो गया? -2। तो ये f डैश एक्स के लिए हम लोग जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू गिव यू लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कहाँ? -1 से 0। हाँ, -3 -1 से 0 के बीच में होता है क्या? क्या? ठीक है, अब यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू अगर डालते, मान लो -1/3 भी डालते तो भी नेगेटिव ही आता। अब उधर आ जाओ, 0 से 1 के बीच में f डैश एक्स की कोई वैल्यू ले लो, हाफ ले ले। हाँ, हाफ। तो ये 2 इंटू हाफ
-1, तो यहाँ पे ये 0 दिखा दे रहा है, तो तुम्हें एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी। से 1/3 ले लेते हैं। अब बताओ क्या बन रहा है यहाँ पे। 2/3 -1, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस का 1/3। तो इसका मतलब है कि -1 से 1 के बीच में ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, वहाँ पे इंक्रीजिंग आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि हम लोग को कुछ खेल और खेलना पड़ेगा। रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ। वो सही करा है, लेकिन ये जो ये चाह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट ले। मैंने 1/3 लिया था, लेकिन 1/3 लेने पे ये वैल्यू जो तुम्हारा है वो गड़बड़ कर दे रहा है, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इट इज़ नाइदर इन केस। चलो एक काम करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट लेके कर लेते हैं। तो एक हो गया -1 से लेके हाफ, और एक हो गया हाफ से लेके 1। -1 से हाफ में एक देखना है और एक हाफ से 1 में देखना है। यहाँ पे एक हमने गड़बड़ की हुई है। हाफ से नहीं, हाफ से 1 के बीच में 1/3 होता ही नहीं है। पहली बात तो वो गलत हो रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, 1/3 मैंने ही बोला था। एक सेकंड रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं, 1/3 होता तो है, हाँ तो है, मैं वही सोच रहा हूँ तो वहाँ पे कैसे गड़बड़ हो रही है। तो -1 से हाफ के बीच में मैंने लिया -1/3, हाफ से 1 के बीच में। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस कैसे हो रहा है ये देखना। चलो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। 11th को छोड़ दो। अच्छा, 12th में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। इसमें ये नहीं बताया कि इंटरवल कौन सा लेना है। एक बार तुम्हारे बुक में चेक करना 12th में चेक करो कि इंटरवल कौन सा है। एक बार 12th क्वेश्चन निकालो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 लिखा है, लेकिन इंटरवल बना नहीं है ठीक से। हाँ, तो कैसा इंटरवल, ब्रैकेट नहीं दे, ब्रैकेट में बनना चाहिए ना। ऐसा करते हैं 0 से π/2 ओपन ब्रैकेट ही रखते हैं फिर। अच्छा, अब तुम लोग बताओ, इस क्वेश्चन में तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारा इन चारों में से कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ऑन 0 to π/2। सबसे पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, cos x है। अब cos x का डिक्रीजिंग चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या होती है, 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स। एक सेकंड, मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले वो तो सुन लो। मैं तुम लोग से 0 से π/2 के बीच की कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ साइन एक्स क्या होता है 0 से π पॉजिटिव। तो अगर तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू साइन एक्स की इस इंटरवल में से लेते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे तो डिक्रीजिंग होना ही होना है इसको। अब लेकिन बी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है cos 2x, तो अब cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो। -2 sin 2x। अब तुम 0 से π/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज π/4 ले लेते हैं। हाँ, तो π/4 को अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो ये बन जाएगा -2 sin 2 इंटू π/4 -2 sin π/2। और sin π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी सही है तुम्हारा। अब आ जाओ तीसरे वाले में, cos 3x का डेरिवेटिव करो, बोलो। अरे हाँ, -3 sin 3x। अब इसमें भी सेम काम करो, इसमें वैल्यू डाल दो π/4 की। अब यहाँ पे 3π/4 हो गया। अब 3π/4 भी तुम्हारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल बन गया तुम्हारा, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो फिर से ये क्या दे देगा, -3 इंटू 1/√2, दैट इज माइनस का 3/√2। ये भी नेगेटिव है, तो ये आंसर भी सही है तुम्हारा। लेकिन एक ऑप्शन है डी जो कि डिक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec²x। अब 0 से π/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, π/4। तो इसके अंदर जब तुम डालोगे sec² π/4, तो भाई सीधी सी बात है, स्क्वायर भी किया हुआ है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आंसर तुम्हारा सिर्फ नहीं आ रहा है, बाकी सारे के सारे फंक्शन ए बी एंड सी जो हैं वो डिक्रीजिंग ही दिखा रहे हैं। हाँ बोलो क्या हुआ। हाँ, 0 से π/2 के बीच में ही वैल्यू ली है, क्या हो गया, माइनस साइन π/4 ले लो, -1/, तुम कोई भी वैल्यू ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तीनों ऑप्शन तुम्हारे डिक्रीजिंग दिखा रहे हैं।
उसके सारे तीन ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। वो तुमको नहीं देगा ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे वो तीन ऑप्शन सही हैं, फिर उसमें होगा कि मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल। मतलब ये रेयर क्वेश्चन है जिसमें तीनों ऑप्शन तुम्हारे सही बैठ रहे हैं, और ऐसा नहीं होता, पेपर में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th आया समझ में ये? हाँ 13th क्वेश्चन में इसमें उसने तुमको फंक्शन दे रखा है x की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, फिर एक एक करके वेरीफाई कर लेंगे। पहला है 0 से 1 ओपन इंटरवल, दूसरा ऑप्शन है π/2 से पाई, इसमें भी ब्रैकेट नहीं बना है तो ओपन ही होगा, 0 से π/2 ओपन, और डी नन ऑफ दिस। चलो अब डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले f' निकालना है। निकालो 100x की पावर 99 प्लस cos x। 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, हाफ। अगर तुम यहाँ पे हाफ डालो या यहाँ पे हाफ डालो, दोनों ही केस में ये पॉजिटिव ही आना है। हाँ बोलो। कॉस हाफ की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन कॉस हाफ जो है, जब हम कॉस हाफ लिखते हैं तो ये एंगल जो है ये तो पॉजिटिव एंगल ही हुआ ना, इसमें नेगेटिव कहाँ है? कॉस हाफ जो है वो किसकी वैल्यू हो सकता है? कोई पॉजिटिव एंगल की वैल्यू हो सकता है, नेगेटिव तो होगा नहीं। हाँ तो फिर खत्म हो गया, ये आंसर हो ही नहीं सकता तुम्हारा। π/2 से पाई के बीच में पकड़ लो। π/2 से पाई के बीच में कोई वैल्यू बताओ। नहीं नहीं, π/2 से पाई तुम्हारा किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया? सेकंड। नहीं, उनके बीच का पकड़ना तू। 3π/2 π/2 से पाई के बीच में कैसे हुआ? तो पता भी है π/2 से पाई मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, बताओ। सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/2, 3π/2 यहाँ होता है, ये लाइन को बोलते हैं। ये है तुम्हारा π/2, ये है तुम्हारा पाई। बेस्ट तुम्हारे लिए होगा, तुम इसका पहले ट्रांसलेशन करो। π/2 को कितना बोलते हैं डिग्रीज में? 90। और पाई कितना होता है? तो देयर आर सो मेनी एंगल्स इन बिटवीन देम, कोई भी पकड़ लो एक, जिसकी वैल्यू क्या, सब वैल्यू तो हमें पता ही है। क्यों 90 के 130 के बीच में अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि कोई एंगल की वैल्यू बताओ, रोने लग जाओगे उसके सामने। 120 ले लो। 120 कॉस में 120 क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉस में 120 क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, खाली इतना बता दो। और यहाँ पे x के जगह 120 लिख रहे हो के पावर में 99, ये तो पॉजिटिव होना ही होना है। लेकिन यहाँ पे अगर तुमने 120 डिग्री लिख दिया तो ये नेगेटिव होगा। तो तुम्हारा एक पॉसिबिलिटी अभी ये नहीं आ रहा, ये नेगेटिव है, लेकिन ये वैल्यू बहुत बड़ी है। कैसे, देखो ध्यान से। cos 120 की वैल्यू होगी कितनी, निकालो। हाँ हाँ, cos 60 डिग्री कैसे ले लोगे? नहीं नहीं, क्या क्या बोले जा रहे हो, ज़्यादा फिजिक्स मत लगाओ यहाँ पे। cos 120 डिग्री का मतलब होता है cos 180 माइनस 60। यस और नो में आंसर देना सिर्फ। हाँ अब बताओ इसकी वैल्यू फाइनली क्या होगी, cos 60 प्लस का या माइनस का? क्यों माइनस का? हाँ, और cos 60 की वैल्यू होती कितनी है? तो ये माइनस हाफ हो गया ना। तो ये जो नेगेटिव बोल रहे हो ये है कितना एग्जैक्टली, -1/2। अब ध्यान से देखो, ये हो गया माइनस का 1/2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100। 120 की वैल्यू अगर हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा तुमको। रेडियन में कितना होता है 120? इतना मैथ्स वैथ लगा दिया तुम लोग, 120 को रेडियन में कन्वर्ट करना ही नहीं आता तुम लोगों को? कैसे कन्वर्ट करते हैं? कोई भी एंगल दे दिया डिग्री में तो कर ही नहीं पाओगे रेडियन में कन्वर्ट। उसको क्या देख रहे हो ना, हंसने वाली कोई बात नहीं है। हंस किस ले रहे हो? कैसे समझाया था, पिछले साल पढ़ी हुई चीजें। यू नो और नॉट व्हाट यू आर डूइंग, वो करने वाली तो कोई चीज ही नहीं है इसमें, कर क्या रहे हो फिर बैठ के? अगर आज के डेट, बहुत शर्म की बात है एक्चुअली। फिजिक्स में तुम क्या क्या मुझे बोल रहे हो, तुम्हें एक सिंपल सा तो कन्वर्सन आता नहीं है। वो तो आई गन चक्कर, उसको तो छोड़ दे, तू तो पढ़ी लिखी है। तुझे यही नहीं पता कि 120 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कोई भी एंगल अगर तुम्हारा डिग्री से रेडियन में जाना है तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है, सीधी सी बात है। 180 डिग्री पाई रेडियन बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला के। अगर तुमसे कोई 180 डिग्री पाई रेडियन पूछे और तुमसे डायरेक्ट पूछ दे 60 डिग्री कितना होता है, तो बंगले झांकने लग जाओगे। 180 डिग्री अगर पाई है, 60 डिग्री कितना रेडियन होगा? आई डोंट नीड एनी स्टेप्स।
पाई बाई 3, क्योंकि 180 का 1/3 होता है। अब अगर तुम ये पाई बाई 3 बोल दिए तो अब जल्दी से बताओ 120 डिग्री क्या होगा? 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 वाली वैल्यू जब तुम यहाँ डाल देते हो, अब जरा ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। 100 पाई की वैल्यू कितनी होती है? डोंट से 180, बिकॉज अभी हम लोग इसमें वो वाला पाई नहीं ले रहे। हाँ 3.14 3.14 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वो 6.28 हो जाएगा, और अपॉन में 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा ही वैल्यू लेगा जो कि 2.09 के आसपास होगी। 100 से अगर तुम 2.09 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 209 तो वैसे ही आ गया तुम्हारा, उसमें से तुम क्या माइनस कर रहे हो? सिर्फ हाफ। तो इसका मतलब यदि तो पॉजिटिव हुआ, और हमें क्या निकालना है? डिक्रीजिंग। तो ये भी गया आंसर में से। बिल्कुल हाँ। अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में ऐसा करते हैं, पाई बाई 4 ले लेते हैं। पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 तो पॉजिटिव ही होता है। पाई बाई 4 की वैल्यू अगेन तुम यहाँ डालोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू पे ही एंड होगा। इसका मतलब ये भी अलग गलत आंसर है, करेक्ट आंसर है। नवजी इसका करेक्ट आंसर आया कुछ समझ में? ये चीजें हैं, मतलब तुमको इतना एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब एमसीक्यू है भाई, तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं देने वाला, कुछ और दे देगा तुमको। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम लोग जल्दी जल्दी निपटा सकते हो। एक तो है 16 नंबर और 17 नंबर। ये दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों बिल्कुल देखने में लुक लाइक क्वेश्चन है। एक में दिया हुआ है log ऑफ साइन एक्स तुम्हारा फंक्शन है, जिसको हमें प्रूफ करना है कि इट इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, और इसको साथ में ये भी प्रूफ करना है कि इट इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 to पाई। पहले तो ये बताओ ये किन किन क्वाड्रेंट की बात हो रही है? पाई बाई 2 to पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? अभी पिछले क्वेश्चन में बोला पढ़ो, सेकंड क्वाड्रेंट है। 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। अब स्टार्ट हो जाओ, पहले बताओ एफ डैश एक्स क्या होगा जल्दी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई इस फंक्शन की एफ डैश एक्स की? कॉट एक्स। अब जरा जल्दी से बताओ कॉट एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच क्या वैल्यू लेता है? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to पाई बाई 2 this f dash x is always going to give you a value greater than 0, that's why it is increasing। सही है। अच्छा अब बताओ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 से पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू क्या होने वाली है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू कौन होता है पॉजिटिव वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन एंड कॉसेक। तो फिर कॉट एक्स तो नेगेटिव होना ही होना है। हो गया प्रूफ खत्म, डिक्रीजिंग। 17 नंबर तुम लोग बताओ पूरा का पूरा। हाँ बोलो। लॉग ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है और साथ में ये बोल रहा है कि इट इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2 एंड इंक्रीजिंग ऑन, देखो मैंने बोला था इसकी जरूरत पड़ेगी। अब 3 पाई बाई 2 सेट नहीं, मॉडुलस नहीं हो, गलत ये किया हुआ नहीं हो, गलत है, बुक में लॉग कॉस एक्स ही है, ठीक है, उसका मॉडुलस लगा। मॉडुलस नहीं होगा एक्चुअली, तुम बोलोगे तो मैं मॉडुलस भी लगा देता हूँ, वो गलत मैंने मिस प्रिंटेड है। मॉडुलस लगा के कर तो दूंगा मैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत आएगी फिर थोड़ी सी, है नहीं मॉडुलस, वो गलती से डाला हुआ है। चलो फिर ठीक है कोई बात नहीं, दोनों तरीके से कर लेते हैं, एक लॉग मॉड का सेक्स कर लेते हैं और लॉग कॉस एक्स कर देते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। अब बोलो जल्दी से, पहले डेरिवेटिव बताओ, बोलो। हाँ हाँ वहाँ पे दिक्कत हो रही है ना, हम लोग को पसंद नहीं है मॉडुलस, मैं लिख तो दूंगा। अब फिर मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे तो वो वहाँ प्रॉब्लम है, मॉड है ना, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अभी मॉडुलस को तुम हटा ही दो इस क्वेश्चन से, दिक्कत होगी नहीं तो। ऐसे भी मॉडुलस है नहीं, ओरिजिनल बुक में नहीं था, ये गलती से हो, सब कुछ वहाँ पे ब्रैकेट बनाते समय गड़बड़ किया हुआ उसमें। लॉग ऑफ कॉस एक्स, चलो अब बोलो फिर से, 1 अपॉन कॉस एक्स और उसके बाद माइनस साइन एक्स। तो अब ये हो गया माइनस का 10x। अब जरा एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन के हिसाब से वो चाहता है कि 0 से पाई बाई 2 में तुम ये प्रूफ करो कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे तुम सीधा लिख दो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में 10x की वैल्यू क्या होगी? जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बोलो ना, 10x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव होगी, लेकिन ये नेगेटिव का साइन उसको क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आ जाओ दूसरे वाले में, अभी मैं माइनस 10x ही लिखूंगा
लेकिन इस बार तुम्हारा जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, 3π/2 से 2π। आप बताओ 3π/2 से 2π कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव होने लग गया। कब हुआ ऐसा? क्या बोल? अरे नेगेटिव होता है 10x 3π/2 से 2π इसी और फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे होता कौन है पॉजिटिव? सेक और कॉस। तो सेक और कॉस तो ये है ही नहीं। तो अगर ये 10x वहां नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव। क्या यही नहीं प्रूफ करना हम लोग को? आ गया समझ में? अच्छा अब आ जाओ। अरे रुक जाओ भाई, करना है तो उसने किया है क्या जिसको बोले जा रहे हो अठाना? ये कर लोगे अपने आप, ये कर लोगे, राइटिंग हो जाएगा, ये अपने आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। जहाँ होगा मैं खुद ही बोल दूंगा कि ये वाला लिख लो। अच्छा 18th क्वेश्चन में हूँ। एफ एक्स की वैल्यू है x³ -3x² + 3x माइनस का 100 और हमें प्रूफ करना है कि इट इज इंक्रीजिंग इन आर। आर का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स, मतलब कुछ भी डाल लो, प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन रूट वाले कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये हमेशा इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। चलो स्टार्ट हो जाओ। f' बताओ। नहीं क्रिटिकल पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, बोलो जल्दी बोलो। हाँ बोलते जाओ। +3। क्या इसके अंदर और कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। x² - 2x + 1। हाँ ये तो फॉर्मूला बन गया किसी चीज़ का, जल्दी बताओ, फर्क तो पड़ा है इससे। हाँ नहीं, जो भी बोले जा रहा है x² - 1 का, हाँ x - 1 का होल स्क्वायर है। अब ध्यान से मुझे एक चीज़ बताओ, 3 किस तरह की वैल्यू है? कांस्टेंट नहीं, पॉजिटिव। और x की वैल्यू तुम यहाँ कुछ भी रख लो, क्या स्क्वायर उसको हमेशा पॉजिटिव नहीं बना देगा? दैट मीन्स अगेन यू कैन राइट समथिंग कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r f' is going to give you a value which is always greater than 0, hence it is increasing in r। हाँ बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, वापस आ जाओ। हमने 15th और 14th छोड़ा था, उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 14th से पहले स्टार्ट करते हैं। उसने तुमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a f(x) is equals to x² plus ax plus 1 is increasing on 1 to 2, और इस बार उसने क्लोज्ड इंटरवल रखा। पूछा क्या है? व्हाट इज a, साथ में क्या बोला है? व्हाट इज a फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो इसका मतलब क्या? इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? f' शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल, यही बोलना चाह रहा है वो। तो स्टार्ट कर लो पहले, f' बताओ। 2x plus ax, a इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक बार तो 1 रख लो, 2 × 1 + a ग्रेटर देन 0। 1 क्यों रखा हमने? क्यों 1 और 2 के बीच की वैल्यू नहीं ले रहे? इंक्लूड करना है, ठीक है, बस ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ से क्या आ गया? 2 + a ग्रेटर देन 0 एंड a की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन -2। ये समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन 0 ही तो बोला, और क्या बोला? अरे इस वैल्यू को तुम उधर भेज रहे हो ना, वो तो करना ही है तुमको। अच्छा एक बात बताओ, 3 + 1 ग्रेटर देन 0 है, तो अगर तुम इसको यहाँ भेज दोगे तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ फिर वही तो हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा साइड से 2 को डालना जरा यहाँ पे सेम वाले में। और x प्लस है, तुम डाल कहाँ रहे हो? हाँ a इज ग्रेटर देन -4। अब इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले लो, 1.5 ले सकते हैं। 1/2 इज नॉट 1.5, 1/2 उसके बीच में कैसे आएगा? ठीक है, तो सीधा 1.5 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 × 1.5 + a ग्रेटर देन 0, तो 3 + a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन -3। तो सबसे मिनिमम कौन सा लेने पे तुम्हारे सारे वैल्यूज कवर हो जाएंगे? -4 या -2? सोचो ना, ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -4। तो तुमको सबसे पहले वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है।
-2 से अगर बड़ा हुआ तो धीरे धीरे ये सारे कवर हो जाएंगे उसके अंदर में, तो तुम्हारा आंसर होगा ए शुड बी ग्रेटर देन -2, उससे सारे कवर हो जाएंगे। अरे ए ग्रेटर देन -2 भी है, -3 से भी बड़ा है, -4 से। अगर तुमने -3 को सिर्फ ले लिया तो वैल्यू तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना पीछे से। -2 नेगेटिव में काम कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ। आया समझ में? अब लास्ट 15th क्वेश्चन एक और देखेंगे। 15th में उसने तुमको दे रखा है fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, और वो एक इंटरवल तुमको ऑलरेडी दे चुका है, किस नाम से? i के नाम से। अब ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन जब पढ़ोगे ध्यान से तो तुमको समझ में आ जाएगा। लिखो, पहले लाइन पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ। लेट i बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 मतलब तुमको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जो इस इंटरवल में। इसकी बात डिसजॉइंट का मतलब तो यही हुआ ना, -1 1 इंक्लूडेड, मतलब इसको अवॉइड करना है तुमको। हाँ, क्योंकि डिसजॉइंट वर्ड यूज कर दिया, तो तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट वो इस इंटरवल से नहीं होना चाहिए, और तब प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है इज इंक्रीजिंग ऑन i। कुछ आया समझ में? मतलब तुम जब डेरिवेटिव करोगे और डेरिवेटिव के बाद जो वैल्यू पुट करोगे, तो वो वैल्यूज क्या क्या नहीं होनी चाहिए? -1 नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, और उसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स तुम क्या ले सकते हो फिर? क्या ले सकते हो फिर? कुछ भी ले सकते हो। 2 और -2 ले लेंगे, और ये दिखाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज इंक्रीजिंग डिसजॉइंट फ्रॉम दैट सेट। तो जल्दी से बताओ इसका f'(x)। हाँ बोलते हैं। अरे भैया, बिना डिफरेंशिएट किए हुए वैल्यू डाल दोगे? इसका डेरिवेटिव बहुत बार कर चुके हो तुम लोग क्वेश्चंस के अंदर। नहीं, गलत, ठीक से करो। हाँ, -1/x²। तुम दो तरीके से इसको कर सकते हो। x की पावर -1 बना लो इसको, और nx n-1 वाला फॉर्मूला लगा लो, डेरिवेटिव होता है ना। तो -1x -1 तो -1x के पावर में -2, जो कि यही बन जाएगा। अब तुम यहाँ पे उनको अलावा कोई भी वैल्यू डालो। डालो 2। अगर तुमने x के जगह 2 डाला तो तुम्हारा f' क्या दे रहा है? 1 - 1/4 विच इज 3/4 ग्रेटर देन 0। -2 डालो, सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि बार बार तुम कोई और वैल्यू पे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम ये कंक्लूड कर दो लिख के, फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंगिंग टू, ये लिखना पड़ेगा तुमको, डज नॉट बिलोंग -1 to 1, दिस फंक्शन f(x) इज गोइंग टू गिव यू ग्रेटर देन 0, हेंस इट इज इंक्रीजिंग। आ गया समझ में अच्छे से? उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है 19, उसको करके हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए। पानी को नहीं पकड़ा सकता, वो हाथ में आएगा नहीं, भुत्तल पकड़ सकता, पानी नहीं पकड़ाया जाता हाथ में। चलो यहाँ तक क्लियर है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि वो 11th नहीं, क्या चैप्टर कहाँ कंप्लीट हो गया भाई? चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, तुम सोचो। आप बहुत सारी चीजें बाकी है अभी। तो ये है तुम्हारा फंक्शन, जिसके बारे में पूछा गया है कि ये फंक्शन इनमें से किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शंस आर ABCD। ऑप्शन नंबर ए -∞ to ∞, मतलब सारे वैल्यूज इसमें सारे आ गए। -2 से 0, 2 से +∞, 0 से 2। क्या बताना है कि ये फंक्शन इनमें से किस इंटरवल में हमेशा इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेगा। लेकिन हमेशा ये चीज देखने के लिए तुम्हें dy/dx के अंदर में पुट करना है वैल्यू, ना कि मेन फंक्शन में। बोलो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? लगाओ, x², हाँ यही हो जाएगा। और उसके बाद प्लस, अच्छा इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको जरा, साथ में एक और चीज कॉमन हो सकती है, एक x हो जाएगा, एक e की पावर -x हो जाएगा, प्लस 2। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीजें समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना। e की पावर -x, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। हाँ, क्या मैं इसको 1/e की पावर x लिख सकता हूँ? e की खुद की वैल्यू होती है 2.23 करके कुछ अप्रोक्सीमेट। तो अगर तुम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू डालते हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। रीजन मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, 2.23 है ई की वैल्यू। अब मान लो ये बोले कि सर यहाँ -2 डाल दो, मैं डाल दूंगा -2, लेकिन वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2.23 का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं। और अगर मान लो पॉजिटिव डालूंगा तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं। बचा ये -x + 2 को अगर मैं 0 के इक्वल कर दो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2। मतलब तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। 0 कैसे आ रहा है बताना जरा, क्योंकि x को 0 के इक्वल कर सकते हो ना। क्रिटिकल पॉइंट निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, dy/dx को 0 के इक्वल करते हैं। इसको तो मैंने पहले ही बोल दिया कि नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये एक 0 भी बचेगा और एक बचा 2। तो नंबर लाइन के ऊपर में जब बनाओगे इंटरवल तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो -∞, एक +∞, ये 0 और ये 2। अब जरा चेक करते हैं तो देखो ऑप्शन में -∞ टू 0 तो है ही नहीं, 2 to ∞ भी, 2 to ∞ है। तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर तुम्हारा सही होगा। तो अब 0 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर लो, इसी में पुट कर लो पूरा का पूरा। बोलो क्या आ रहा है, 1। यहाँ पुट करो, क्या आया, पॉजिटिव। ये मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव बोला है, यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव। 2 से ∞ के बीच में कोई वैल्यू लो, 3। यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ डालोगे तो आ गया समझ में। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, इसलिए कह रहा हूँ, ये भूल जाओगे। यहाँ पे तुमको ये चीज़ बोलना पड़ेगा कि e⁻⁻x कैन नॉट बी लेस देन 0। ये तुमको लिखना पड़ेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। लिख लो इसको आराम से। बस अब इसको थोड़ा देर के लिए बंद करके हम लोग जाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर, जो कि मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बेसिक फॉर्मूलाज मैं उसको पहले एक बार रिवाइज कराऊंगा, सो दैट तुम अपने पहले एक्सरसाइज को फिनिश करो। इसको लिख लो पहले अच्छे से। नहीं करेगा, छोड़ दे उसको, छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। मैं जैसे ही गायब हो जाता हूँ ना स्क्रीन से तो कई बार वो ब्लर हो जाता है। हाँ वो वही होता है उसके साथ में, उसको लगता है कि कहाँ गया ये आदमी, भाग गया, ऐसे मैं क्यों चल रहा हूँ, ऐसे करके होता है उसका दिमाग। ओए बुक मत देखो, बुक जितना देखोगे डर लगेगा। सॉल्यूशन देखो, समझो चीज़ों को, वो अपने आप अच्छा लगेगा। ये चैप्टर अभी तक जितना हमने किया है बहुत ही प्लेजेंट जोन में चल रहा है, और वो प्लेजेंट जोन तब तक रहेगा जब तक तुम उसको रिवाइज करते रहोगे, क्योंकि इस संडे तो पेपर होगा ही होगा। हाँ क्या, ठीक है, क्यों, अच्छा ठीक है, ओके। अरे बोला था शायद मुझे ये बात। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कितने हैं फिर उसमें, कौन से नंबर पे हो अभी, चल ठीक, गुड। हाईएस्ट कितना था फिर, हाँ तो बहुत दूरी है, कम से कम है 200-300 नंबर के। मतलब वो बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तुम नहीं कर रहे, थोड़ी सी और कर लो। जो बच्चे इंस्टाग्राम में 24 में से 25 घंटे रहते हैं उनके तो आने से रहे। जो बच्चे 24 में से 2 घंटे रहते हैं वो भी 2 घंटों में लगता है उनको कि वो क्यों है इसके अंदर। जैसे ऐसे करते करते जब रिड्यूस होके वो आधे घंटे में आता है तब बच्चा थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल मत ये करो, वो तो बिल्कुल पागल हो जाओगे फिर। वो भी होते हैं वैसे वाले स्टफ भी होते हैं। नहीं नहीं, बेवकूफ़, यू कैंट कॉल देम बेवकूफ़। बेवकूफ़ वो होगा जो लाइफ में हमेशा दुखी रहेगा, उसको बोलते हैं बेवकूफ़ मेरे हिसाब से। मैंने 10 लाख रुपए भी कमा रहा है महीना तब भी रो ही रहा है, बोल रहा है 10 लाख रुपए में क्यों कमा रहा हूँ। मेरा कोई पार्टनर है जो 20 लाख रुपए कमा रहा है, विदेश में सेटल है, मैं इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, रो रहा है क्योंकि अपने फैमिली के साथ में फिर भी रो रहा है। फैमिली मतलब वो वाली फैमिली जो गॉड बनाता है और एक जो तुम बनाते हो, कौन सा बढ़िया है। हाँ वो उसमें कौन कौन आते हैं, मम्मी पापा। तो उनके साथ जब तुम रहते हो
और फिर भी रोते रहते हो क्योंकि तुम्हारा कोई फ्रेंड विदेश में सेटल है और वो तुमको बोल रहा है कि तू 10 कमा रहा है, यहाँ पे मैं आधा टाइम काम करके 20 कमा रहा हूँ, तो तुम रोने लगता है। तो तुमको पता है जो विदेश में आदमी रहते हैं वो इंडियन होते हैं, तो उनको टैक्स भी उस हिसाब से देना पड़ता है जो कि उनके सैलरी का बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। वो बढ़ तो जाते हैं, लेकिन तुम इंडिया में इस तरह से उठ के कभी भी, ये कोई दिल्ली टू भुवनेश्वर या भुवनेश्वर से पटना नहीं है। वहां पे वीजा लगाना पड़ता है तुमको पहले, जो कि साल में शायद तुमको एक बार अलाउ करता हो या 2 साल में एक बार अलाउ करता हो। क्यों, तू पागल है जो तेरा लग जाएगा? हाँ, तो टेररिस्ट है जो तेरा लग जाएगा। दिक्कत होती है वहां पे, हर हर साल तुम नहीं आ सकते हो। वहां पे कुछ टेन्योर होता है कि तुम वहां पे इतने साल अगर रह चुके हो तो तुमको इतने दिन मिलेंगे। कोई पहली बार जा रहा है तो रुकना पड़ेगा वहां पे तुमको। ऐसे नहीं आ सकते, एक बार चले गए तो बस चले गए, अभी उसमें क्राइटेरिया ऐसे नहीं होता है। इसलिए सोच समझ के। हाँ। हम्म। किसने बोल दिया? टैक्स तो तुमको पे करना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और इंडियंस को तो वैसे ही भगाया जा रहा है हर जगह से। क्यों नहीं पता तुम लोग? हाँ, जो भी है, बहुत वन ऑफ द रीजन इज दैट ओनली विच यू आर थिंकिंग। हाँ, और भी बहुत कुछ है। तो ये चीजें अब खत्म हो रही हैं, बहुत सारे इंजीनियर अब बेघर हो चुके हैं, वहां से वापस आ चुके हैं। वहां जाओगे एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी सहोगे, उसके बाद देश के लिए तुम कुछ काम कर ही नहीं रहे, अपने देश के लिए तुम उनको कर रहे हो। वो हमारे स्टेट के लिए नहीं कमा रहे हैं, वो पैसे जमा कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, वो स्टेट के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। तुम स्टेट में रह के नहीं कर सकते क्या ये काम? काम करो ना आराम से, क्या दिक्कत है उसमें? तो वो सोचना पड़ेगा, वो अपना दिमाग लगाओ, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू थिंक। मुझे किसी ने नहीं बोला ये बात, वो तो मेरा सेल्फ इनबिल्ट था। मुझे किसी टीचर ने कभी बोला था, मैं वो बस बात को अंदर तक ले लिया, तुम लोग ले नहीं पाते इस तरह से। वो बोला कि इंडिया इंडिपेंडेंस कब मनाता है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। और वो इंडिपेंडेंट क्यों हुआ? वो क्यों हुआ इंडिपेंडेंट? अंग्रेज क्या कर रहे थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी? रूल करने का, तो रूल तो आज भी कर रहा है हमारे ऊपर कोई ना कोई। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। वो हमारे देश में आके हमसे ही काम करवा रहे थे। आज तुम उनके देश में जाके उनका काम कर रहे हो। हाँ, तो अब मुझे एक चीज समझाओ, अगर यही करना था तो उनको इंडिया में रहने देते ना, प्रॉब्लम क्या थी फिर? हाँ। और आज तुम उनके सर्वेंट बनने जाना चाह रहे हो, वो भी खुश होके, और जब तुम यूएस में सेटल होते हो तो तुम ये बोलते हो माय सन इज यूएस सेटल्ड या आई एम यूएस सेटल्ड। तो इसमें फायदा कहाँ है, क्या है फायदा? यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर मॉनिटरी टर्म्स। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो तुम अपने देश के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। किसी का ये इंटेंशन तो होता नहीं है कि यूएस में 10 साल रहेगा या 20 साल रहेगा, वहां से पैसे जमा करके लाएगा और इंडिया में कुछ खोलेगा। ऐसा तो होता नहीं, बहुत रेयरेस्ट होते हैं ऐसे। हम्म। क्योंकि वहां पैसे ज्यादा मिलेंगे। हम्म। बिल्कुल, बस तो ये बात तुम लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? हाँ, तो टीचर बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी वही चीज समझा रहा हूँ। तो फिर इंडिपेंडेंस लेने ही नहीं चाहिए था, उनको रहने देते हैं यहाँ पे। तो कोई भी ऐसा क्रेडिट वाली बात नहीं होती है यूएस में जाके काम करना। अब तुम चाह रहे हो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, मैं 10 साल रहूंगा फिर आ जाऊंगा वापस, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तो तुम सेल्फ सेंटर्ड बातें कर रहे हो। बाहर तो उसको चोरी का भी मिलेगा, जाओ चोर बन जाओ बाहर में, वहां के फिर डॉलर्स चोरी करना। बाहर जाना ही नहीं है, आराम से रहो। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में जो जो तुम लोग को बताया था एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। नहीं, कॉपी कॉल के नहीं, करो ही मत कुछ। साइन एक्स का डेरिवेटिव। हाँ। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। गलत कर रहा है। साइन एक्स का जब डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। सबसे पहली चीज मैंने यही बताई थी। प्लस सी तो लगाना है, तो माइनस कॉस एक्स बोल रहे हो, मैं प्लस लिख, माइनस मत लगा। कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन। प्लस सी आप छोड़ दो, मत बोलो, मैं जानता हूँ लिखने के समय यूज करना। टेन एक्स का डेरिवेटिव तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सी बाई डिफॉल्ट रहने दो अभी, हाँ ठीक है ठीक। कॉट एक्स का डेरिवेटिव तो किसका इंटीग्रेशन क्या होगा?
ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे जो कि बन गए थे सीधा सीधा। अब कुछ मैंने एक्सेप्शन भी दिया था, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर में n+1 अपॉन n+1, कोई कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन 2, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट है कोई भी, जीरो छोड़ के बोलो ना, कांस्टेंट का तुमको इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट होता है कोई भी नंबर या, हाँ वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो 2 लिखा था तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, खाली dx, x आ जाएगा। 2x का डेरिवेटिव, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? बिल्कुल नहीं, गलत। 2x का इंटीग्रेशन करना है तो बताओ इसमें कौन 2 बाहर आ गया, नहीं x dx तो रह गया, बिल्कुल नहीं, देखो तू बता। हाँ हाँ, तो अभी क्या फॉर्मूला फिर पढ़ रहे थे अगर ये अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस सी, तो यहाँ पे x के पावर में क्या है, 1 है, 3 प्लस सी, 2 कट गया। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? तभी तो वो बात क्लियर हो रही है ना कि इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव, और डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। आप सपोज कर लो कोई तुमको बोलता है 3x² का इंटीग्रेशन करना है, इसका करो। हाँ, 3 बार आ गए। हाँ हाँ, अब बताओ इसका डेरिवेटिव करना है x³ का। हाँ, और c का, c क्या है? हाँ कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। अरे नहीं, बुक में बहुत सारे पढ़े हैं, मैं सिर्फ तुम लोग का कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ कि भैया ऐसे करना है। क्या? हाँ हाँ हाँ, वो है ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए रखना। हाँ हाँ, अब वो नहीं, वो सिर्फ ऑप्शंस अगर होंगे तब करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है? अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ, आप सोचो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ गया 3/x का इंटीग्रेशन, तो क्या आंसर होगा बताओ? सबसे पहले क्या करो, पहले 3 को बाहर ले लो। नहीं, ये 1/x है। नहीं, अभी तुमने खुद बोल के गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। तुमने अभी क्या बोला था कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो x की पावर -1 क्यों कर रहे हो? सीधा लिखो log x प्लस c। हाँ, तो तुमको हमेशा ये याद रखना है कि अगर 1/x है तो तुम्हारा वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा वहां पे। तुम चाह रहे थे मैं तुमको ये बोलता कि भैया ये हो गया x की पावर -1, यही चाह रहे थे ना, और इसमें तुम वो फॉर्मूला लगाते। अब देखो क्या होगा ऐसा करने पे। हाँ, तो फंस गए ना, तो इसलिए जब भी 1/x आएगा तो वहां पे अवॉइड करना। 1/x को छोड़ के अगर मान लो यहाँ x² होता तब तुम वो कर सकते थे। हाँ, क्लियर हुआ ये चीज, क्योंकि क्वेश्चन करते समय सारी चीजें आएंगी। अच्छा, अब मान लो किसी ने तुमसे पूछ दिया 2√x का इंटीग्रेशन करना, जरा इसको कैसे करोगे? एक सेकंड, पहले बताओ करोगे कैसे। 2 को पहले बाहर, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा। √x का मतलब डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, पहले इंटीग्रेशन करने के लिए उसके पास। हाँ हाँ, और नीचे में भी 1/2 + 1, ठीक है? तो टोटल आंसर हो गया 2 इंटू ये 3/2 है, क्या वो ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा? और x की पावर में क्या है, 3/2, तो टोटल आंसर हो गया 4/3, x के पावर में 3/2 + 3। सुन रहे हो? क्लियर है ये चीज? चलो अब छोड़ दो। अब मैं तुम लोग को यहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तुम लोगों को मैंने क्लास में एक चीज और बोली थी, अब जल्दी से बताओ, e के पावर में अगर 2x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x कभी नहीं होता है, हमेशा ही गलत करते हो ये वाला। हाँ, और 2,
अब अगर इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए तो इसमें एक रूल मैंने बताया था कि जो चीज़ डेरिवेटिव में सामने आती है वो इंटीग्रेशन में कहाँ जाती है, नीचे। तो आंसर अभी फिलहाल e की पावर 2x ही रहेगा, लेकिन नीचे आ जाएगा 2 प्लस। जैसे मान लो साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करना। अब बताओ साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? गलत, टोटल गलत। पहले तो साइन x का इंटीग्रेशन ही गलत बता रहे हो, गलत, आगे बोल रहे ही नहीं कुछ। तुम लोग फॉर्मूला अभी तक याद नहीं किए मेरे ख्याल से। हाँ, अब सुनो ध्यान से, माइनस कॉस एक्स प्लस सी ये तब होता अगर साइन एक्स होता। अगर 2 आ गया तो क्या करोगे, उस 2 को ऐसे लिखो, क्या एंगल के साथ नहीं चिपकाना, सामने खींच लेना। तुम बाई 2 करते तो पूरे के नीचे करते ना। हाँ हाँ हाँ, 2x करो ना यहाँ पे, ये 2x तो होगा ही होगा, ठीक है। चलो मेरा गलती था, कॉस्ट और एग्जाम्पल नहीं, आप क्वेश्चन करोगे सीधा, ठीक है। अब मैं सीधा क्वेश्चन में ले जा रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा दिमाग में रख लो, क्योंकि पता है क्या होता है, तो मैथ्स हर दिन नहीं पढ़ते हो, जो हर दिन पढ़ता है उसके लिए तो बढ़िया है, वो नहीं लिख रहा है, सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहा है। इसमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि cos 2x का जो 2 है वो माइनस लगाने के बाद 1/2 बन के आएगा। नहीं तो पता है तुम लोग क्या करने वाले हो पेपर में, अभी से बता देता हूँ। ये लिख दोगे ऐसे और फिर नैना जैसा बच्चा जरूर इसको काटेगा। ये करना ही नहीं तो, अरे मान लो मैं कर दिए तो कौन रोकेगा तुमको वहां पे, मैं तो बैठा नहीं हूँ। तो ये गलती नहीं करनी, इसलिए उस 1/2 को हमेशा सामने की तरफ खींच लेना है, ठीक है। चलो अब बुक बंद कर लो, बुक बंद कर लो सब लोग। याद तो है फॉर्मूला, ऐसा तो नहीं है नहीं याद है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइन 2x ही था, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन को, साइन 2x। अब फाइनली तुम लोग इसका आंसर दो, क्या होना चाहिए। हम्म वो सब अब एक्सप्लेन मत करो, तुम सीधा आंसर बोलो। हाँ, और प्लस सी जरूर लगा देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये नैना बताएगा, रुक जाओ, तू मत बोलना। cos 3x। हम्म, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। तीसरा क्वेश्चन स्पर्श के लिए, e की पावर 2x। बोल, अब ऐसा करो 1/2 सामने लगाओ। ये रूल बना लो ना कि ऐसा नहीं है कि उसके लिए e की पावर 2x/2 क्यों बोल रहे हो, उसका भी हाफ सामने ही खींच लो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन फिर नैना के लिए आ गया है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन आ रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है, आप जरा ध्यान से देखो। करो, क्या करने वाले हो बताओ। कुछ करना ही नहीं है, सब घटिया काम सब। बोल, तू बता, बोल, तेरा भी गलती होगा तो बोल बोल। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। अबे देखो, पहली बार ऐसा कुछ आ गया जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर है। अब तुम अपना अपना दिमाग ही तो लगाओगे, तुम्हारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही है, मेरे पास भी उतने ही है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा था ज़्यादा जानता हूँ, जो कि मुझे आंसर पता है, तुम लोग नहीं। इसमें तुमको अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको खोलना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। आप खोलो जरा जल्दी जल्दी, बोलो। ऐसा करें 2ab(x) लिख लें। अब तुमको इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे a² x² विथ रिस्पेक्ट टू dx, फिर लिखेंगे b² विथ रिस्पेक्ट टू dx, और फिर लिखेंगे 2ab(x) dx। अब जरा बताओ कांस्टेंट कौन सा है, पहले a² को पहले बाहर खींच लो, x² dx। इसमें क्या कांस्टेंट है, dx ओनली, जब dx है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और इसमें से क्या कांस्टेंट है, 2ab बाहर लेने के बाद अंदर क्या बच गया, x dx। अब फाइनल आंसर बोलना है तुम लोग को। हाँ हाँ, वो बता देगा क्या उसमें क्या है, इजी है, बोलो। a², मैंने तो बहुत खाली करके दिया है तुम लोग को। x² का इंटीग्रेशन बोलो। चलो छोड़ दो इसको, नेक्स्ट b² है, 1 का इंटीग्रेशन क्या बताया था, 1 का x हो जाएगा। हमेशा 1 या 2 कुछ भी आ जाए तो 1 को बाहर रख के x, नहीं वो तो x है। ए, क्यों पे,
नहीं, क्यों? किसको देने बोल दिया? बोलो एक्स का क्या होगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये 2 से 2 काट दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। क्या समझ में आया? एक्स आने पे कुछ नहीं करना है, ये किसको देने बोल दिया। अगर एक्स लिखा हुआ है तो फिर एक्स के पावर में क्या है, 1 है, फॉर्मूला है। लेकिन अगर मान लो 1 या 2 ऐसा कुछ आ गया तो तुम्हें क्या करना है, 1 को बाहर ले लेना है, 2 को बाहर लेना है। अब डी एक्स खाली बच गया। अब डी एक्स कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 2x। इसका भी रीजन है, अगर सुनना चाहो तो बता देता हूँ, देखो ध्यान से। क्या मैं 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूँ? तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या इसके लिए वैलिड नहीं है? 0 + 1 अपॉन 0 + 1। 0 + 1 कितना होता है? तो क्या x बचा, नीचे में 1 बचा, क्या x। इसी वजह से जब कोई नंबर होता है तो उस नंबर को पहले बाहर खींच लेते हैं, x लिख लो इसको। हाँ, अब आ रहा है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें काफी सारे हैं, लेकिन तुम लोग अभी फिलहाल फिलहाल आज के लिए 3 4 10 तक करेंगे और फिर बंद करेंगे। हाँ, क्योंकि बहुत सिंगल लाइनर क्वेश्चन। नहीं सर, नहीं दुखेगा। अभी तक इस चैप्टर में ऐसा कुछ किया ही नहीं हमने कि सर दुखे। 2-3 चीजें हैं, उसको तुम जितनी जल्दी कर लोगे, आज 10 कर लेंगे तो अगली क्लास में पूरा फिनिश कर सकते हैं इसको। क्योंकि साइड बाय साइड तो वो स्क्रॉल होते रहेगा धीरे 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 धीरे। और किसके लिए हो रहा है ये? मैं चाहता तो इंटीग्रेशन करता ही नहीं। मैं बोलता नहीं नहीं, फर्स्ट बुक पहले कर लो फिर करते हैं। तेरे लिए ही हो रहा है ना, तो नहीं कंफर्टेबल। 10 तारीख तक हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल कंप्लीट कर लेंगे, तो एग्जाम हॉल में जाओगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट। तुम इधर देखोगे, तुम्हारा सबसे बड़ा टॉपर बैठा होगा, ऐसे पढ़ ही रहा होगा ऐसे करके। 10 को या 10 अगस्त को तूने बोला हुआ है मैथ्स का पेपर है। तू नहीं बोला था 10 अगस्त को तेरा पेपर, और मैं टारगेट उसी के हिसाब से करके चल रहा हूँ। 4 से स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का पेपर, 10 तारीख को है। तो तेरा मैथ्स का पेपर 10 तारीख को है भाई साहब। चलो ये क्वेश्चन करके बताना जरा, कैसे करोगे, थोड़ा आइडिया दो। बहुत इजी है, बोलो। पहले sin 2x को अलग कर लो, ठीक है, और इसमें से 4e⁻³ को भी अलग कर लो। sin 2x का क्या होता है, जल्दी। हाँ बोलो। माइनस कौन लगाएगा अभी? cos 2x। यहाँ पे प्लस सी अभी नहीं लगाना है, सुनो ध्यान से, अभी सुनो ध्यान से, सुन लो पहले। पिछले क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती मैंने की थी, अब मैं बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम है तो ये सब काम करना पड़ेगा। तुम C1 लिख लो इसको, कांस्टेंट अलग अलग आएंगे ना। हाँ, अब दूसरे वाले का बताओ। इसमें 4 को बाहर खींच लो, e⁻³ का इंटीग्रेशन बोलो। C1 को आप ढकेल के पीछे रख लो। हाँ, -4 बोलते जाओ। और यहाँ पे लगाओ C2। अब इस C2 और C1 को ऐसे कंबाइन करके साइड में लिखना पड़ेगा, कैपिटल C = C1 + C2, ताकि जब तुम फाइनल आंसर लिखो तो ये बन जाएगा -1/2 cos 2x -4/3e⁻³ प्लस कैपिटल C, वेयर C को मैंने डिफाइन कर दिया। तो किसी भी क्वेश्चन में तो तुम ब्रेक कर देते हो उसको 2-3 इंटीग्रेशन में, तो C1 C2 C3 करके उसको साइड कर देना, बाद में कैपिटल C से बोलो। हाँ, लिख लो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब ये जो मैं अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ये सब ऐसे ही लेवल के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सब। नहीं करोगे तो वो पड़े रहेगा वैसे ही, कोई तुम्हारे बिहाफ में आके नहीं करने वाला। तो टॉपर बोलेगा तुमको कि अरे सर मैं कर दूंगा अगले पेपर, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो इट्स योर जॉब, तुम्हें करना है। तो वाई यू आर हेजिटेटिंग टू डू इट, वाई यू आर गेटिंग कि यार मैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अबे सर में आज नहीं दर्द हो रहा, कल होगा दर्द। जब भी करोगे तो ऐसे ही करोगे ना। जब हमारे पास में काम बहुत सारा होता है, जैसे बहुत सारा काम करना है, तो तुम क्या करते हो, बोलते हो मैं कर ही नहीं रही, यही कहते हो। नहीं, ऐसा होता तो फिर तुमको 442 के जगह में वो डिजिट्स विल बी गेटिंग रिवर्स्ड। बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो तुम क्या करते हो, उसको ब्रेक कर लेते हो कि भैया मेरे इतने डेज हैं, उसमें मुझे इतने काम करने हैं, तो लेट्स ब्रेक द जॉब। जैसे मुझे दिखा कि तूने बहुत सारा कोर्स बोल दिया, तो मैंने क्या बोला, लेट्स ब्रेक इट। हम ऐसा तो कर ही नहीं पाएंगे कभी कंप्लीट। उसमें क्या होगा कि मान लो अगर हम कोर्स नहीं भी कंप्लीट कर पाए, पूरा नहीं भी कर पाए, तो उतना तो कर लेंगे ना जिससे तेरा पेपर देते समय तुम्हें ये ना लगे कि मुझे इंटीग्रेशन आता ही नहीं। और क्या पता तुमने जो किया उसी में से आए। इसी बात को जानने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 करके बताओ। 4e⁻³ प्लस, ये मैं तुम लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, मैं बोल ही नहीं रहा कुछ, अपने आप करो और मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो। मैं वही चाहता हूं जो बुक में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। अब तुमको कोई नया चीज नहीं मिलने वाला, कंसेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक से करो। कौन सही है ला? हाँ तो कलर ले लो। खत्म हो गया या खत्म होने वाला? हाँ दे रहा।
चलो वही वाला दूंगा। अभी चल रहा है ना? हाँ तो यहाँ रख देता हूँ, तो जो कलर चाहिए वहां से निकाल लेना। कोई बात नहीं, रहने दे, अभी रहने दे। तो यही तो बात है, मतलब मैंने, अबे तुझे खुश होना चाहिए कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है, तो तेरी वैल्यू बढ़ गई ना। या तो तू, तेरी फ्रेंड है तो उसको रोक ले, तेरी फ्रेंड नहीं है तो जाने दे भाड़ में। हाँ वही तो, मेरा एटीट्यूड यही होता है। अगर अब मेरा क्या है, मेरे स्टूडेंट्स ही होते हैं तो गलत करते हैं तो मुझे रोकना पड़ता है। हम मान ले। बोल। हाँ, दोनों के अलग अलग। क्या किया तूने, पूरे स्टेप बाय स्टेप किए ढंग से। सबसे पहले सेपरेट किया दोनों को, और दोनों के साथ में डीएक्स लगाया। इसका कितना होगा जल्दी? 4 को पहले बाहर देखो, स्टेप्स तुमको सारे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें से 1 बाहर ले लो। अब बोलो इसका क्या आया? हम्म, C1। ये नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ x प्लस C2। फाइनली 4/3 ई की पावर 3x प्लस x, फिर कैपिटल C यहाँ पे साइड में लिख दो, वेयर कैपिटल C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। कैसे चल रहा है काम? इस तरह से कर रहे हो, बिल्कुल सही, ठीक है, ऐसे ही करना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 तक करने हम लोग को, ठीक है। 7, ये मैं तुम लोग को सौंप रहा हूँ, ये कर लोगे तो सोचो कि ये चैप्टर थोड़ा सा सीख गए हो तुम लोग। कौन कर लिया था? चलो स्टार्ट करो। नहीं नहीं नहीं, अभी करो, आराम से चलो ना, 7 बजे तक हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो, बस तुम्हारे स्पीड पे डिपेंड करता है। इससे इजी हो नहीं सकता क्वेश्चन। चलो करो, लगाओ दिमाग, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर को क्या सोच के बाहर खींचा बे? वो तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं। व्हाट? वाई प्रोडक्ट रूल, वाई यू आर नॉट ओपनिंग इट? खोलो ना। क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा उसके बाद तो। हाँ अब करो आराम से, अलग अलग करके, बढ़िया से, अच्छे बच्चे की तरह इंटरेस्ट दिखाते हुए। ना कि मजबूरी में पढ़ाई नहीं करनी है। चेहरे में दिखने में बहुत गाली देता हूँ इंस्टीट्यूट में। नहीं मैं देता नहीं, तुम लोग अपने आदमी लोग हो ना इसलिए, लेकिन लग रहा है कि अब डंडा वंडा सब उठाना पड़ेगा। इंग्लिश की गालियाँ, हिंदी की गालियाँ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, एनिमल्स को इन्वॉल्व करना, सब सब करना पड़ेगा लग रहा है। मतलब मैं थोड़ा डिसेंट होता ना, वीडियोस देख रहे होते होंगे पेरेंट्स, तो बोलेंगे ये क्या है, ये तो स्लैंग्स यूज़ हो रहा है, तो करना पड़ेगा, काम नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं देख रहा था पीछे से, हो गया। चलो एक बार मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन है, फंसना नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट खोल देना है। तुम लोग सब अपने अपनी मर्जी से कुछ भी करने को तैयार हो गए थे, खोलते ही तुम्हारा 2 हिस्सा अपने आप दिख जाएगा। एक सही स्टेप सही आंसर तक पहुंचा देता है। ये C2 लिख दिया, इसको x³/3 करके C1 लिख दिया, x³/3 माइनस x लिख के कैपिटल C, वेयर C इक्वल्स टू कैपिटल C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नहीं नहीं, सारे तुम लोग करोगे। ax² प्लस bx प्लस c, जल्दी 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 करो। सारे क्वेश्चन देखते ही बोलती है अभी करा था, और जैसे पूछूंगा क्या, बोले 2ax प्लस बी प्लस 0। कहाँ करा था ना, जल्दी करो। डोंट से कि करा था, कोई क्वेश्चन नहीं करा था, जल्दी करो। क्या चीज मतलब? अच्छा तुझे इंटीग्रेशन जो है वो तुझे स्टाइलिश लगता है, मतलब हाँ ये कहना चाह रहा है। जैसे डीएक्स नहीं लग रहे हो तो अभी जैसे थप्पड़ मारने का ऐसा मन कर रहा है। बना भाई, तेरे लिए तो पेटेंटेड कर लेना चाहिए तुझे, नागिन का साइन है। हाँ, रूट बताओ, इंटीग्रेशन आदमी लिख नहीं पा रहा है। सी को क्या, सी से दुश्मनी थी, सारे कांस्टेंट बाहर निकाले, सी को क्यों छोड़ दिया? सी भी उसी स्टेप में बाहर आ जाएगा। अपने ही कॉपी से चीटिंग कर रहा है। क्या हो रहा है? आराम से तो हो सकता था, क्या हो गया उसमें, देखने वाली बात क्या हो गई? C1 कहाँ गया? ठीक ठीक। हाँ, x का 0 हो जाएगा तो x के पावर में क्या है, तो लगाओ ना फॉर्मूला 2। हाँ तो फिर इसमें क्या सोचने वाली बात हो गई?
नहीं नहीं, वो टू उधर नहीं जाएगा, वो टू को वहां क्यों भेज दिया? अरे वो टू को नीचे रखना है भाई, फॉर्मूला वाला टू है वो तो। तो वहां क्यों भेज दिया, बी के नीचे क्यों भेज दिया? हाँ आने दे, एक्सपेक्ट तो, अरे तो यार तूने पहले वाले में नहीं भेजा है ना। एक ही बात है, वाई यू आर चेंजिंग दैट पैटर्न, मतलब वहां पे वो जरूरत नहीं है, वो तो अगर कांस्टेंट की तरह लगा होता है एक्स के साथ तो करते हैं। हाँ, जीरो कभी नहीं होता। एक्स, अभी तो समझाया था कि वन को एक्स की पावर जीरो लिख के कर। हुआ क्या आंसर आया, पढ़ो एक बार। और वो सी सी सेम आ रहे हैं क्या, सी सी सेम आ रहे हैं? आने दे, C1 + C2 + C3 कैपिटल ले लेना, उसको तो कैपिटल लेते हैं। लास्ट वाला तो तीन कांस्टेंट का सम है ना, उसको हमेशा कैपिटल लेते हैं। हाँ, कितने लोगों का ये स्टेप सब हो रहा है, मैं खाली लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, जस्ट चेक कि तुमने ऐसा ही किया है। बिल्कुल यही किया है। इसका ax³/3, इसका भी x²/2, इसका cx, और फिर C1 + C2 + C3, जिसमें से C1 यहाँ से आया होगा, C2 यहाँ से आया होगा और C3 यहाँ से होगा। तो फाइनल स्टेप कैपिटल C से रिप्लेस कर दो। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से ये क्वेश्चन करो, आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2x² + e⁻x dx, जल्दी। कोई गलती मत करना, कर ले कुछ नहीं कर। ओके, अब वो लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई, जैसे उसने से पूरा ब्रैकेट के अंदर डाल दिया प्यार से, वो करना ही नहीं था। हाँ तो कर ले, तो अब क्या हुआ, e⁻x तो e⁻x ही होता है, उसमें क्या होता है? हाँ वही सेम होता है बिल्कुल। तो कॉन्स्टेंट्स का ध्यान रखना किस तरह से ले रहे हो। आया क्या आंसर आया बताओ। वेयर कैपिटल C इज इक्वल्स टू C1 + C2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, √x -1/√x पूरे का होल स्क्वायर। हम्म, हाँ तो ये अब कॉमन सेंस है भाई, अब ये भी नहीं करोगे तो फिर मार खाओगे। नहीं है मेरी तो राइटिंग अच्छी, बस वही एक प्रॉब्लम है मेरे साथ में, बाकी सब इज परफेक्ट। राइटिंग ही अच्छी नहीं है। कुछ लोग को मार खा के जाना आज लगता है। हाँ, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही गलत लगा रहा था तो। हाँ तब तो गलत हो जाएगा ना। चल बताओ, मार के मुंह नहीं फोड़ दूंगा। कुछ बताया था इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 1/। हाँ याद आ गया। हाँ ये याद है, लेकिन क्या करते हैं ये नहीं याद, log x करते हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का log x होगा, खत्म हो गई बात। -2 नहीं होगा बच्चे, नहीं, अरे -2 तो +2 होगा, -2 के साथ x लगाना जरूरी है, क्यों बार बार भूल रहे हो उस चीज को। हाँ अब लिखो ना, प्रैक्टिस तो वही तो करवा रहा हूँ और क्या। तुक्के वाला कोई काम नहीं चलेगा। कर लिया, क्या आंसर आया बताओ। उसको बोलने दे एक बार, तू रुक जा। हाँ बोलो। गलत हो गया, लास्ट वाला टर्म गलत है, बोल। एक सेकंड रुक जाओ, पहले तो x + 1/x देखते हैं गलती हुई कहाँ है, क्या ये आया सबसे पहले? तो ये जो है इसका तो बता रहे हो x²/2, इसका log x बता रहे हो, इसके साथ क्या कर रहे हो? -2 तो बाहर ही आ गया, 1 का क्या होता है? तो क्यों नहीं बोल रहे हो, तो बोला ही नहीं। हाँ तो -2x + c, और c C1 + C2। अच्छा टोटल 22 हुए, तो 22 का आधा क्या होता है? तो एक और कर लो।
चुप। बहुत आसान है, देखो पहली बार तो वो इंटरेस्ट दिखा रहा है अबे। अब मैं वहां पे ये हो गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन करने के बाद मैं खुद ही नहीं करने दूंगा तुम लोग को और आगे अगर बोलोगे भी तो। एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो मजेदार क्वेश्चन। चलो चलो अब ये लास्ट है, dx लगाओ। हाँ अब इसको अपने दिमाग से करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये क्या हुआ, गलत कर दिया। तू छोड़, तू कर। वहां तक सही था बिल्कुल, उसके बाद गड़बड़ कर दिया तूने। फॉर्मूला गलत लगाया हुआ है। तो लगा फॉर्मूला लगा ना। नहीं ना उसका मत देखो, अपना करो। हाँ हाँ 4/, तो x को ऊपर ले जाओ ना। देखो -4 लिख के क्या x स्क्वायर ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा। जब भी ये होता है तो हम लोग के पास में अपना फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का, विच इज x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये तो अब तक पूरा इसके ऊपर में आ जाना चाहिए था ना। करो और आंसर बताओ अपना। आया समझ में? सारे हो गए ना, बहुत बढ़िया। और क्या। हम्म x2 अपॉन में 2 प्लस में 5x 4 पाई x। x की पावर -1 आया तब नीचे जाएगा ना, 4/x प्लस c। आया समझ में? चल ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ सारी चीजें दोबारा जाके देखना। ये तो उसने ना किया, तो लाया नहीं अपना बुक आज? अच्छा अच्छा, मुझे लगा तो लेके फिर क्या कर रहा है।